आर्टिकल 214 में है। किसी भी जज को एक राज्य में एक से अधिक हाई कोर्ट हो सकते हैं कि नहीं? एक राज्य में हाई कोर्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक से 2-3 राज्यों में एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। एक राज्य में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट भी क्या कर सकते हो सकते हैं। और 2 राज्य को मिला के, 2 स्टेट को मिला के या 2 स्टेट से ज्यादा को मिला के एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है, यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनना है, जज बनना है हाई कोर्ट के अंतर्गत, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको 10 साल वकील या 5 साल जज रहना पड़ेगा। ये तो कॉमन चीज है। सेम चीज समझते थे आप लोग को सुप्रीम कोर्ट में, कि जब सुप्रीम कोर्ट में बनना था तो उसके जस्ट नीचे हाई कोर्ट वाले में 10 साल वकील और 5 साल जज होना चाहिए। लेकिन ये योग्यता तो हजारों लोगों में मिल जाएगी। भैया 10 साल वकील दुनिया भर का घूम रहा है सब अगल बगल में। तो साथ ही साथ वहां पर एक एक्स्ट्रा शर्त जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति के नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या कर रहा है सर? आई एम मेंटली डिस्टर्ब, ऊपर करो तो। आई एम मेंटली डिप्रेस्ड, क्योंकि हर बार मेरा ध्यान हैंड राइटिंग पर चला जाता है। समझ में? प्लीज हेल्प मी। बाबू इतना हम अब बुढ़ा गए, जीवन खत्म होने के अब कगार पे आदमी। 7-8 साल और बचल होगा। आज ले सोच रहा हम लोग का हैंड राइटिंग है, नहीं सोच स्टेट कुछ लिख दिया आदमी, नहीं समझ आ गया। इतनी छूटले है, इधर से एगो ही छूटा ही था कि नहीं था आप? तो देखो भाई, आप मेकअप पे ज्यादा ध्यान दोगे इसके कि कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, ये डिसाइड करो। कंसेप्ट पे ध्यान दो। अगर आपका कंसेप्ट सही भी है तो लोग मेकअप वाले चीज पर ध्यान नहीं देंगे। अब खूब सुंदर राइटिंगें लिखोगे और समझे में नहीं आएगा तो कोने काम का रह गया। नहीं समझ में आ गया? हम जब अपनी स्कूलिंग लाइफ में थे तो हमारी राइटिंग इतनी खराब थी कि टीचर लोग मेरा कॉपी फाड़ के फेंक देते थे। हम कॉपी चेक कराना छोड़ दिए। तो कौन सी चेक कराएंगे? अब स्कूल में ना कॉपी चेक होता था तो पिटा जाते थे, सर छूट गया है कॉपी। अरे भैया पीट लीजिए, क्योंकि इस पीटेंगे ना तो ये 10 मिनट में इसका दर्द सही हो जाएगा। लेकिन सबके सामने जब कॉपियां फाड़ के फेंकता था आदमी तो आत्मसम्मान को बहुत ठोस लगता था। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, फेंक दीजिए यहाँ पर। हमारे दादाजी भी टीचर थे, वो कहते कि जिस चीज को तुम सुधार सकते टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो सीधा कहते कि कंसेप्ट सही रहना चाहिए, बस बाकी सारी चीजों का कोई मायने नहीं रखता है। हैंड राइटिंग वगैरह हम कहे क्यों, तो कहे कि देखो अगर तुम लो लेवल तक रहोगे तभी तुमको खुद से लिखना पड़ेगा। बहुत हाई लेवल पे पहुंच जा, तुमको लिखने के लिए दूसरा स्टाफ रहेगा, तुमको तो बस साइन करना रहेगा। और साइन में कोई हैंड राइटिंग नहीं समझ मायने रखता। हमको सही बोल रहे दादा, एक नंबर सही बात बोले हैं दादा, बहुत सही बात बोलते थे। अरे कोई आंसर राइटिंग पर पढ़ा जाना चाहिए। उस डिप्रेशन में चल गया। देखो जिस समस्या का हल निकल सकता है उस समस्या का टेंशन लेके कोई फायदा है, क्योंकि उसका हल निकल ही सकता है। और जिस समस्या का हल नहीं निकल सकता है उसका भी टेंशन लेके क्या फायदा है जब निकलेगा ही नहीं। नहीं समझ आया? तो फिर टेंशन किसी हाल में नहीं लेना है। निकले चाहे नहीं निकले। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम। चलिए ध्यान दीजिए, इधर डिप्रेशन में चल जाता है। हाँ, इस सीबीएसई वाला हो गया। अमीर आदमी जितना टेंशन लेके डिप्रेशन में चल जाता है ना, गरीब इंसान उतना टेंशन लेके पूरी जिंदगी जीता है। इनको डिप्रेशन में चल जाता है। चल जाओ अभी किसी यहाँ गांव देहात में, बेचारा कोई छोटा सा झोपड़ी उपड़ी में रह रहा होगा, उसको टेंशन है कि अगले 1 हफ्ता के बाद उसके घर में राशन नहीं है, डिप्रेशन में चल जाएगा। ये बैल कहीं का नखड़ा उकड़ा वाला बात हमारा अच्छे नहीं लगता है। डिप्रेशन मतलब होता क्या जी? राज्यपाल की नजर में कानून का क्या होना चाहिए? कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट में रहता तो हाई कोर्ट में तो 5 साल वकील, 10 साल वकील, 5 साल जज और कानून का अच्छा जानकार राष्ट्रपति। उदाहरण राज्यपाल की जगह क्या हो जाता है? राष्ट्रपति। एक चीज देखिए ध्यान, सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा या नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट तो कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता ही नहीं है। वो हाई कोर्ट से प्रमोट करके भेजे जाते हैं। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। और 25 हाई कोर्ट में कौन सा जज योग्य है और किसे सुप्रीम कोर्ट में भेजना चाहिए,
ये डिसाइड कोलोजियम करती थी, याद है कि नहीं आप? 5 सीनियर जज कोलोजियम में शामिल होते हैं और यही कोलोजियम कहती है कि उन जज को यहां पे ले आया जाए, किसी को कोई दिक्कत। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा व्यवस्था नहीं है, हाई कोर्ट में ऐसा व्यवस्था नहीं है। देखिए हाई कोर्ट में किस जज को भेजा जाएगा? डायरेक्ट भेज देगा हाई कोर्ट में। कहां भेजेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। कहां से भेजेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब एक राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं भैया, 75 को उत्तर प्रदेश में है, आपका 38 को डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की संख्या, और हर डिस्ट्रिक्ट में 20 से 30 को जज बैठता है। हर डिस्ट्रिक्ट में कितना जज बैठता है? 20। ऐसा मत समझिएगा एगो डिस्ट्रिक्ट में एगो जज बैठेंगे, ऐसे माथा नोच जाएगा सब एगो जज का। 20 से 30 जज बैठते हैं। अब उन जजों में से, यानी टोटल एक राज्य में 200 से 400 के बीच में जज होते हैं, उसमें से किसे हाई कोर्ट में लाना है इसका डिसाइड कैसे होगा? तो इसके लिए 3 आदमी मिलकर, कितने आदमी? 3 आदमी मिलकर हाई कोर्ट राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। 3 आदमी मिलकर राष्ट्रपति को सिफारिश। पहला, उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ना भारत का भी मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, समझ में कि नहीं? क्योंकि भारत में की है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य का राज्यपाल, ये तीनों मिलकर जिस नाम की सिफारिश कहते हैं सब राष्ट्रपति को कि देखिए यही जज ठीक है, उसको भागलपुर से प्रमोशन देके पटना हाई कोर्ट में लेते जाइए, तो राष्ट्रपति उनको कर देते हैं। तो इसमें सिफारिश बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, किसमें? हाई कोर्ट में। तो बताइए किसकी सलाह पर नियुक्ति होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और राज्यपाल। राज्यपाल। और ये सारा सिफारिश किसको जाता है? राष्ट्रपति को। तो बताइए हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। भाई इस सब पे क्या ध्यान दे रहे हैं? ये तो सलाह दे के चले गए लोग, ये क्या दे के चले गए? सलाह। बट फाइनली नियुक्ति किया कौन? राष्ट्रपति।